जनवरी के सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे, यानी कि इस पूरे साल के 3 हफ्ते, और जिस तरह का माहौल भारत में बन रहा है उसे अंग्रेजी में कहते हैं चिलिंग इफेक्ट्स। यानी भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है, वहाँ जो प्रेस की आज़ादी है और बोलने की स्वतंत्रता है, उसको लेकर सबसे बड़ा अब तक का खतरा महसूस हो रहा है, जिसको झेला जा रहा है। ये जो आजकल हो रहा है पिछले 2-3 साल से स्पेशली, वो पहले कभी नहीं हुआ। जजेस के नाम जा रहे हैं। चलिए, पहले होता था कि 8 नाम गए, 2 वापस हो गए। अब तो 8 नाम गए, 2-3 साल वेट कर रहे हैं। उस आदमी ने अपना नाम भी विड्रॉ कर लिया उसने कि देखिए, कम से कम मैं अपनी प्रैक्टिस ही कर लूं, मैं कब तक फंसा रहूंगा कि इस एक्सपेक्टेशन में कभी मेरा अपॉइंटमेंट आएगा। तो पूरा उद्देश्य है कि इन्हें चाहिए एक कमिटेड जुडिशरी, जो एक फ्रेज होगा जो पहले इंदिरा गांधी जी के नाम टाइम पे पॉपुलराइज हुआ था। कमिटेड जुडिशरी मतलब कि वो जज जो कि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। अब यही पार्टी है बीजेपी, जिसको एक्सपीरियंस था इमरजेंसी का। जेटली साहब, अडवाणी साहब, वाजपेयी साहब, सबने बेसिक स्ट्रक्चर की का जो जजमेंट था, जो एक आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है, सबने उसको सपोर्ट किया। सबने कहा कि इस बेसिक स्ट्रक्चर ने लोकतंत्र को बचाया है देश में। तो ये उद्देश्य तो इनका बिल्कुल ही क्लियर है, और दूसरी बात है कि ये बहुत ही खतरनाक भी है। अब इसके अलावा क्या कह सकते हैं? बहुत ही ज्यादा क्लियर बात है। लॉ मिनिस्टर को एक ब्रीफ दिया गया है। लॉ मिनिस्टर खुद भी क्वालिफाइड वकील हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलिए, रोज बोलिए, प्रेशर बनाइए। लेकिन मुझे लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट इस प्रेशर में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो एक मंशा है, जो एक थिंकिंग है, बिल्कुल क्लियर है कि हमें आगे बढ़ना है, और इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। आप तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि मेरे जो बोलने का अधिकार है, जो मेरी प्रेस की फ्रीडम है, उसका सीधे जो संबंध है वो आपके जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से भारत इसे देख रहा है, खासकर जबकि सिर्फ 400 दिन से भी कम बचे हुए हैं अगले लोकसभा चुनाव के लिए। 9 साल पूरे होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के। ऐसे में किस तरीके से जो सेंसरशिप है, जिसको कि इमरजेंसी के दौर में महसूस किया गया, और वो गाथाएं हम सुना करते थे पिछली पीढ़ी के पत्रकार थे उनके जरिए, और आज मेरी पीढ़ी के पत्रकार उसको महसूस कर रहे हैं। दूरगामी एक राजनैतिक उद्देश्य भी है, ऐसे सीधा बात नहीं है। किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ जो बोल रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत राय नहीं है, ये भारत सरकार का राय है। बीजेपी को अब मानना पड़ेगा कि बीजेपी का जितना एजेंडा था, ऑलमोस्ट जो एक घोषणा करते थे, सब लागू हो चुका है। राम मंदिर बन रहा है, 370 हट गया है, ट्रिपल तलाक के नाम पे बैकडोर से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। तो सामने क्या है? सामने जो होगा, आपको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, ये केशवानंद भारती केस, ये है 13 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसको आप तभी आप उलट कर सकते हैं जब अगर 15 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा। अब तो नहीं होगा। तो इसके कारण क्या है? हो सकता है कि मेरे संदेह है, मैं आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि यही संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का जो एक कोशिश है, इसलिए बहस छिड़ गई है। इस बहस में भारत का एक जनता का एकांश सपोर्ट करेगा भाई बीजेपी को, ये भी मैं मान रहा हूं। इसमें एक ध्रुवीकरण दिखाई देगा आपको, या हमारा जो सिस्टम चल रहा है ये सही चलना चाहिए, ये जो चल रहे हैं चलेंगे, या हम केशवानंद भारती को उलट करेंगे, उलट देके हम पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देंगे ताकि सेकुलरिज्म हट जाए कॉन्स्टिट्यूशन से। अब 15 जजेस को जो अपॉइंटमेंट करेंगे, वो 15 जजेस कौन होगा? 15 जजेस होगा, इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा, जो कानून बना था एनजीएमसी एक्ट, वो इस कारण ही खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट कि उसमें सरकार और बाहर का सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव रहे, जो जुडिशियल के इंडिपेंडेंस को वो खत्म कर रहे हैं। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन लोग सामने आएंगे? कैसे ये जो पूरे ड्रैकोनियन कानून है, इनका मुकाबला कैसे किया जाए?